हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एलटी ग्रेड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और उसका थोड़ा बहुत सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप यूपी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको मेजर फोकस जो करने वाली हूँ आज की वीडियो में, मैं बायोलॉजी पे करने वाली हूँ। तो अगर आप बायोलॉजी सेक्शन के स्टूडेंट हैं तो आप पहले एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि कैसा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। देन हम अपनी अपनी क्लास को फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका एग्ज़ाम होगा वो दो लेवल में होगा। एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा आपका एग्ज़ाम होगा जिसे हम कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अगर आप प्री में क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में जा पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में टोटल आपको मिलने वाले हैं 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस जो कि हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। तो टोटल आपके मार्क कितने हो जाएंगे? टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे 150 मार्क्स। 150 मार्क्स मिलेंगे आपको, जिसमें से 30 जो आपके रहने वाले हैं वो जीएस के रहने वाले हैं। अब जीएस के बारे में इसमें हर चीज़ें आएंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी हो गई, चाहे वो मैथ्स हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, यूपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, हर चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी जीएस में इन 30 नंबरों में। एंड प्लस आपका रहने वाला है 120 क्वेश्चंस जो कि 120 मार्क्स का होगा, जो कि सिर्फ होगा आपका बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी में क्या क्या आएगा? जूलॉजी से सारी चीज़ें आएंगी एंड बॉटनी से जितनी चीज़ें हैं वो भी आएंगी आपकी। ठीक है, तो टोटल आपका जो टाइम लिमिट होने वाली है, आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे, 2 आवर्स मिलेंगे आपको इसको सॉल्व करने के लिए। 2 घंटे आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। 2 घंटे के बाद आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। एंड साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है आपकी नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें होगी, जो कि होगी 0.33 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि पर क्वेश्चन होगी। तो ये तो आपका पूरा हो गया आपका प्रिलिमिनरी के रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप इसमें कट ऑफ जब बनेगी, कट ऑफ में अगर आप पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद प्री आपका क्वालिफाइड हो गया। रिजल्ट आने के बाद अब आप जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेंस में कैसे चीज़ें आएंगी। तो हम मेंस के बारे में चीज़ें देख लेते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस एग्जामिनेशन आपका जो रहने वाला है वो आपका टाइम जो रहेगा, ये प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि रिटन एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे 3 आवर्स का। 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, जो कि मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। और यहाँ पिछले वाले एग्ज़ाम में, मतलब कि प्री एग्ज़ाम में आपके 150 क्वेश्चन थे, है ना। बट मेंस वाले एग्ज़ाम में आपके रहने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस में से आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे शॉर्ट वाले और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने रहेंगे आपके मेंस के एग्ज़ाम में। अब मेंस के एग्ज़ाम में भी 2 सेक्शन हैं, तो जो कि थोड़ा बहुत समझने वाली बात है। तो ये सेक्शन ए है और यहाँ पे सेक्शन बी है। ठीक है, 2 सेक्शन हैं। पहला जो सेक्शन है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एंड सेक्शन बी जो रहेगा हमारा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे एंड 10 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया यहाँ पे। ठीक है, अब कितने मार्क्स के होंगे ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे शॉर्ट के साथ साथ आपको लिखना कितना है ये भी मैटर करता है। तो लिखना आपको है 125 वर्ड्स लिखने हैं। 125 वर्ड्स एक आंसर के लिए आपको लिखना रहेगा, जिसकी प्रैक्टिस करते रहना है ड्यूरिंग द स्टडीज़ अभी से ही आपको। एंड यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 200 वर्ड्स ईच लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी हैं। नेक्स्ट अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, जैसे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो 1 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो रहेगा 8 मार्क्स का। तो टोटल आपके मार्क्स जो बनेंगे, टोटल मार्क्स जो बनेंगे आपके यहाँ पे बनने वाले हैं टोटल मार्क्स 80 मार्क्स बनेंगे आपके। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन बी की बात करें जो कि लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं आपके, वो 12 मार्क्स का रहेगा। 12 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल मार्क्स आपके बनेंगे यहाँ पे, टोटल मार्क्स आपके बनेंगे 120 मार्क्स। तो यहाँ पे जो ओवरऑल मार्किंग आप देख सकते हो कि किस हिसाब से है, टोटल 200 मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 120 एंड 80 मार्क्स को मिला करके टोटल 200 मार्क्स बन रहे हैं। तो इन दोनों के हिसाब से आपको फिर ज्वाइनिंग मिलेगी आपको, है ना। इंटरव्यू डिपेंड्स करता है, बट प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। अगर आपकी साइंस मींस बायोलॉजी सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन डेफिनेटली यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है इस एग्ज़ाम में। अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम वेरी ईजली, जो कि यूपी टेट जो कि यूपी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो यूपी एलटी ग्रेड के प्रिपरेशन, अगर आपका ये पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन डन होती चली जा रही है देन डेफिनेटली यू कैन डू दिस। एंड नेक्स्ट से हम अपनी जो क्लासेस होंगी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे, हम उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।